तो जवान निक की उम्र हो गई होती है। अब वो अपनी घर की खिड़की से बैठा बैठा लड़कियों की तलाश में था कि तभी पड़ोसी के घर में एक कन्वर्टेबल आके रुकती है, जिसमें से एक हुस्न परी उतरती है, जिसे देख निक को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो उसे अपनी एक्सरे से देख ही रहा था कि दोनों की आंखों का आई कांटेक्ट हो जाता है, जहां निक अपनी नजरों को चुरा लेता है। सीन कट होता है जहां निक अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है, वहीं वो लड़की भी धूप सेक रही थी। दोनों के नैन फिर से मटकते हैं, जहां इस बारी वो लड़की एक प्यारी स्माइल देकर निक का दिल जीत लेती है और अपनी कार में बैठ चली जाती है। इसी के कुछ दिन बाद उस लड़की का बूढ़ा हस्बैंड निक से मिलता है। दोनों पड़ोसी आपस में बात कर ही रहे थे कि वो बूढ़ा अपनी बोट का फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मेरे पास तो एक प्राइवेट यॉट है जो कि अभी थोड़ी सर्विस मांग रही है। अगर तुम उसकी सर्विस करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ निक, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओगे। जिस पर निक तुरंत ही हाँ कर देता है और अगले ही पल वो बोट पर मौजूद था। वो काम करने ही लगता है कि लड़की अपने कातिलाना फिगर से पानी से बाहर आती है, जिसे देखते ही निक के मुंह में पानी आ जाता है। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि निक उसे सिर्फ देखे ही जा रहा था, बिना कोई पल के झपकाए। जिधर वो लड़की लकड़ी के फट्टों के पीछे अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन निक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फट्टों के बीच में दरार थी, जिससे देखने वाले को सब दिखाई देता है। वो देख ही रहा था कि इतने में बड़ो वहाँ पहुँचता है। वो निक से बोट के बारे में पूछता है कि उसने कितनी ठीक कर दी। उसके जवाब में निक कुछ कह पाता कि वो लड़की चेंज करके बाहर आती है। वो सीधे बड़ो के पास जाती है, जहाँ दोनों एक इटालियन किस करते हैं। उन दोनों को मजा करता देख निक हैरानी में पूछता है कि माना कि आप मॉडर्न जमाने के हैं, मगर आप अपनी बेटी के साथ किस कैसे कर सकते हो। जिस पर बड़ो कहता है खामोश, वो मेरी वाइफ है। उसके ये बोल निक सह नहीं कर पाता कि इतनी सुंदर लड़की इस बड़ो ने कैसे फंसा ली, और वो भी जो उससे 15 साल छोटी है। उसी दिन निक ने ये मन बना लिया था कि मैं कम से कम 10 साल बड़ी धर्मपत्नी लाऊंगा। खैर रात में वो अपनी खिड़की से झांकता है कि बड़ो लड़की को मार रहा है, जहाँ निक उसे सबक सिखाने का मन बनाता है, मगर उसे याद आता है कि वो मेरा बॉस है, उसने मुझे काम दिया है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। उस वक्त तो वो खून के आंसू पी लेता है कि इसे कभी और दिन देख लूंगा। जहाँ अगले दिन निक खिड़की से देखता है कि उस लड़की को गाड़ी स्टार्ट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी। वो मौके का फायदा उठाकर उसके पास जाता है और कुछ हेल्प करने की पूछता है, मगर वो लड़की पहले तो मना करती है। उसके जवाब देते हुए वो कहता है मैं क्या मान जा रही छोरी, और वो मान भी जाती है। जहाँ उस लड़की का नाम हमें मालूम चलता है नीना। नीना नाम सुनते ही वो निक वेट्स नीना के कार्ड दिमाग में ही छपवा लेता है और उस दिन निक 2 बजे तक हंसता है। वहीं रात में निक जब घर वापस लौटता है तो वो नीना को उसके घर के बाहर इंतजार करता देखता है। वो उसी का ही इंतजार कर रही थी। निक उसे रात में इस तरह देख काफी नर्वस हो जाता है। जहाँ नीना कहती है मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। निक तुरंत ही मदद करने को तैयार हो जाता है और मदद होती है कि नीना ने घर की चाबियां गुमा दी। निक उसकी मदद करने के लिए इतना उतावला था कि वो तुरंत नंगा हो जाता है। वो अपनी टी शर्ट को हाथों में लपेटकर खिड़की को एक घूसे में तोड़ देता है, जिससे उसे एक कट भी लग जाता है। निक तेजी के साथ घर में घुसकर अंदर से दरवाजा खोलता है। क्योंकि दोनों बारिश में भीग गए थे तो नीना उसे बारिश खत्म होने तक घर में रुकने को कहती है। साथ ही उसे वो बियर भी ऑफर करती है। और क्योंकि आज बड़ो घर पर नहीं था, वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। जहाँ किसी 90s की मूवी की तरह बाहर बारिश, घर में बोनफायर और निक की बाहों में नीना होती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, जहाँ वो निक को घर भागने को कहती है। वो नहीं चाहती बड़ो उसे इस हालत में देखे। निक उसकी बात मान अपने घर चला जाता है। क्या मजा आया, मगर इस वारदात के बाद निक उसे कई हफ्तों तक नहीं मिल पाता, या कहीं उसे मौका नहीं मिल पाता। निक इस बात से काफी परेशान था कि वो कहाँ है, आखिर क्यों वो उससे बात नहीं कर रही। मगर निक की किस्मत चमक जाती है जब दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलते हैं। वो दोनों पीछे जाकर लिप को ग्लॉस कर ही रहे थे कि इतने में बड़ो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में एंट्री करता है। मगर अच्छी किस्मत के चलते वो स्टोर के पिछवाड़े तक नहीं आता और न ही वहाँ का डोर खोलता है, जिसके जस्ट बाजू में दोनों मौजूद थे। आखिर ये काफी करीबी मामला था। ऐसे ही दोनों अक्सर पीठ के पीछे मिला करते थे जब बड़ो किसी काम के सिलसिले पर बैंकॉक जाया करता था। मगर एक दिन जब वो घर पर रोमांस कर रहे थे तो उन्हें खिड़की से रामू काका देख लेता है, जो कि बगीचे में पानी डाल रहे थे। मगर रामू काका भले इंसान थे, उन्हें सिर्फ दिहाड़ी से मतलब था, क्योंकि उनका मानना था अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी डालना है। और इस दिन से दोनों ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। इसी के साथ एक दिन निक के पास नीना की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा, जिस पर निक तुरंत हॉस्पिटल भागता है। निक उसे बाहों में लेता है, जहाँ नीना कंप्लेन करती है कि एक छोटी सी बात पर उसने मुझे अपरकट मारा। निक ये सहन नहीं कर पाता कि इतनी सुंदर लड़की जिसे मिस वर्ल्ड बनना चाहिए, उसे कोई कैसे मार सकता है। निक नीना से कहता है चलो हम उस हरामी की पुलिस कंप्लेंट करें, मगर वो चलने को मना कर देती है। निक सोचता है कि उस बड़ौनी से क्या पट्टी पड़ाई है जो ये इतना सह रही है, तो बेचारा क्या करे। वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। जहाँ अगले दिन उसके पास नीना की दोबारा कॉल आती है। वो निक से तुरंत उसके घर आने को कहती है। पहले तो निक फूले नहीं समाता, मगर उसे शक होता है क्योंकि आज नीना की आवाज में एक डर था, जिस पर निक तुरंत घर की ओर भागता है। वहाँ पहुँचने पर वो नीना को रोता पाता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात हुई, क्या हो गया। जहाँ नीना उसे गले लगाती है और
अपने साथ एक डिम कमरे में ले आती है जिधर शॉकिंगली उसका हस्बैंड मरा हुआ था। वो घबराहट में नीना से पूछता है कि इसको किसने मारा। वो कहती है कि ये मुझे मार रहा था और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने एक रॉड उठाई और सिर में मारी। ये इतनी जल्दीबाजी में हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पाई। नीना कसम खाते हुए कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। निक डरते हुए कहता है सुंदर लड़कियों में अकल होती ही नहीं है, तू शक्ल से कितनी कमाल छे और काम तेरे बवाल छे, मगर अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा कि ये अनजाने में हुआ, शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। मगर यहाँ नीना पुलिस को नहीं बुलाना चाहती थी। वो कहती है मुझे जेल नहीं जाना, क्या ये सुंदर शरीर किसी जेल की 4 दीवारों में बंद रहने के लिए है। वो अपनी मीठी बातों से निक को अपने जाल में फंसा लेती है, जहाँ सबसे पहले दोनों उस बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। उस बॉडी को एक बड़े बैग में डालते हैं। वो पूरे घर को साफ करते हैं और जहाँ तक हो सके फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगते हैं। जहाँ नीना पोछा भी निक से ही लगवाती है। निक बॉडी को अपने बॉस की ही बोट में ले आता है और उसे ड्राइव कर जंगल के बीचों बीच ले जाता है, जहाँ उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई नहीं है। वो बॉडी समेत बोट में आग लगा देता है जिससे लगे कि एक एक्सीडेंट है। भले ही सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई, मगर अगले दिन पुलिस पता लगा लेती है कि ये बॉडी किसकी है। जिधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, मगर उन्हें लोकल लोगों से कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। वहीं इस मर्डर केस के लिए एक नई पुलिस ऑफिसर आती है। वो आते ही अपने बॉस से कहती है मैंने इस केस की फाइल पढ़ी और उस आदमी के नाम पर $10 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि उसकी वाइफ को मिलेगी, तो बहुत हद तक संभावना है कि ये मर्डर उसी ने ही करवाया हो। इतना सुनते ही नीना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ उसे सवाल पूछते हैं तुम उस वक्त कहाँ थी जब तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर हुआ। और नीना कहती है हम दोनों की उस रात बहस हुई थी जिसमें मैं अपने पड़ोसी के घर चलेगी और पीछे से मेरा हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया और फिर लौटा ही नहीं। उस वक्त तो पुलिस नीना को जाने देती है। जब दोपहर में पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते थे कि इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो रात में बोटों को पहरा देता था। गार्ड उनसे कहता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैंने मर्डर की रात किसी जवान लड़के को देखा था, जहाँ पुलिस उसका चेहरे के बारे में और जानकारी लेती है। वहीं दूसरी तरफ बड़ों के घर में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक टूटी खिड़की मिलती है जिस पर कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। यह खून तभी का था जब निक शीशा तोड़कर नीना की मदद करने के लिए अंदर घुसा। पुलिस निक की पूरी ही फैमिली को बुलाती है। वो पड़ोसियों के नाते उससे सवाल पूछते हैं कि तुम तो उसके लिए काम किया करते थे, वो नेचर वाइज कैसा था। और निक कुछ नहीं कहता, वो अपनी चुप्पी बनाए रखता है। बस यही कहता है कि बड़ो अक्सर बाहर रहता था, इसलिए मैं उसे ज्यादा जानता नहीं हूँ। इस पर पुलिस उन्हें जाने देती है। वहीं अगले दिन वो दोबारा आती है उन सबके ही फिंगरप्रिंट्स लेने, जहाँ लेडी सिंघम निक को अपने साथ कार में बिठाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बूढ़े की वाइफ के साथ एक रिश्ता है, अब तुम ही बताओ निक, तुमने मर्डर अपने प्यार के लिए किया है या अपने प्यार के साथ किया है। जहाँ निक की पूरी कुंडली निकलने के बाद भी वो ऑफिसर से बिल्कुल ही अनजान बनने की एक्टिंग करता है। इधर ऑफिसर निक को धमकी देते हुए कहती है जिस दिन हमें पक्के एविडेंस मिले मैं तुम्हारे मुंह से विमल निकालूंगी। आथू। वही रिपोर्ट्स का रिजल्ट आता है। ब्लड और फिंगरप्रिंट्स के साथ सभी चीजें निक से मैच होती हैं। अब पुलिस की टीम निक को अरेस्ट कर सकती थी। जब वो घर पहुंचते हैं तब तक वो छूमंतर हो जाता है और सीधे नीना के पास पहुंचता है। वो निक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर निक कहता है कि ये कोई वक्त है पप्पी दे जप्पियों का, मगर नीना तो उसे उल्टा धक्का देकर जोरों से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपने कपड़ों को फाड़ कर निक से कुश्ती करती है। और आवाज सुन पुलिस जब उधर पहुँचती है तो नीना रोते हुए कहती है कि निक मेरे ऊपर जंगली सांड की तरह चढ़ गया। इसके बाद उसे हथकड़ी पहना दी जाती है, जिधर निक एक बूढ़े पुलिस ऑफिसर से कहता है तुम तो मुझे जानते हो मामा, मैं बचपन से ही गाने बजाने में हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। निक की कई बात वो मान जाता है। ऑफिसर कहता है मैं तुम्हें भागने का सिर्फ एक मौका दूंगा, जिस पर दोनों मंजूर थे। वो निक को छोड़ देता है और एक्टिंग करता है जैसे वो भागा हो। निक सीधे नीना के घर पहुँचता है। वहाँ उसके सामान में मोबाइल जिसमें मैसेजेस और कॉल्स होती हैं जो साबित करती है निक बेकसूर है। मगर वहाँ पहुँचने पर सब खुल जाता है कि नीना और लेडी ऑफिसर पहले से ही मिले हुए थे बुढ़ो के मर्डर करने पर, ताकि वो उसके मरने पर इंश्योरेंस खा सके, वो भी $10 मिलियन का। ऑफिसर निक को हथकड़ी पहनाकर चले जाती है, मगर जाते हुए नीना मोबाइल उसके लिए छोड़ देती है ताकि निक अपनी बेगुनाही साबित कर सके। बाद में निक उस फोन को पुलिस को दे देता है, जहां वो फिर से एक फ्री मैन था। और मूवी के अंत में नीना प्लेन से उड़कर दूसरे देश भाग जाती है। वो पुलिस वालों को बाय बाय ठुल्लो भी चलाती है। इसके बाद निक अपना पूरा फोकस गाने बजाने पर करता है, क्योंकि उसे फिरंगियों पर भरोसा नहीं रहा। वो किसी देसी लड़की को ढूंढकर उससे शादी करता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।